हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग किसी पॉइंट के मिरर इमेज की बात करेंगे, कैसे होता है। इसके अलावा दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, कैसे होती है वो बात करेंगे। किसी लाइन की मिरर इमेज कैसी बनती है उसकी बात करेंगे। एक्स एक्सिस का लूँ या फिर वाई एक्सिस का लूँ। ध्यान देना, ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन नहीं है, 11th वालों का नहीं है, 9th वालों का है ना, तो 9th के लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं हम, है ना। किसकी बात करते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस की। मैं पहले एक पॉइंट लिखता हूँ ए, जो कि है 3, -2। ठीक है, एक और पॉइंट लिखता हूँ बी। ठीक है, वो है 8, -2। और एक और पॉइंट लिखता हूँ सी, वो है 3, 5। ठीक है, ये है 3 पॉइंट्स है ना। 3 पॉइंट से मिलके लाइनें कितनी बन सकती है? देखो, ए बी बन सकती है, ए बी। अब ए बी लाइन की खास बात देखो, एकदम ध्यान से देखना। ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में वाई एक्सिस सेम है ना। वाई एक्सिस सेम है। कैसा है? वाई एक्सिस सेम है। तो वाई एक्सिस सेम होने की वजह से ये लाइन एक्स के परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अच्छा वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी पैरेलल। मैंने कह दिया कि ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स मिलके जो लाइन बना रही है ए बी, इन दोनों में वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है। वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब क्या है? ये एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो ए बी है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। बात क्लियर है। बी और सी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक्स के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं और वाई के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। ठीक है, उसके बाद ए और सी की बात करते हैं। ए सी लाइन भी पैरेलल है। देखो, ए और सी दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, 3 है। इसका मतलब ये किसके है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। दो लाइनें कुछ ऐसी हो कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो। एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो ना। सिचुएशन देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई ओरिजिन। आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। ये बात आप जानते हो, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब। एक दूसरे क्या होते हैं? लंब होते हैं। ठीक है, इस निशान का मतलब आप लोग समझ चुके हो, पिछली वीडियो में भी अच्छे समझाया था। इसका मतलब क्या है? पैरेलल है ना। मैंने बोला एक लाइन है ए बी जो कि एक्स के पैरेलल है ना। मान के चलो एक लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा, एक लाइन खींचा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक और लाइन है ए सी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। चलो अब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, एक लाइन एक्स के पैरेलल खींचे, एक लाइन वाई के पैरेलल। बीच में एंगल कितने का बनेगा? इन दोनों के बीच में है? कितने का बनेगा? 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब दो लाइनें इस तरह से बन जाए कि एक एक्स के पैरेलल है, एक वाई के, एक एक्स एक्सिस के, एक वाई एक्सिस के, तो इन दोनों लाइनों के बीच में आप लिख सकते हो कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, इसे लंब बोलते हैं। ए सी पे ए बी और ए सी आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ए बी और ए सी आपस में एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से बोला जा सकता है ना। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 10 पॉइंट दिया हो, कुछ मैटर नहीं करता। अब उन पॉइंट्स में देखो कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो पॉइंट्स कह रहा हूं, सॉरी, जो लाइन है, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर मतलब लंब होंगी। ठीक है, पहली बात समझा दी। अब उसके बाद बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर होने की जो है वो कंडीशन होती है। उसके बाद बात करते हैं मिरर इमेज की, है ना। मिरर इमेज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से देखना है। हम अपने इस लेवल पे ना, इस वाले लेवल पे जो हम मिरर इमेज के बारे में एक बार और बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। मिरर इमेज जो है 11th क्लास में एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें बहुत अच्छे से समझते हैं ना। और वो काफ़ी अलग ही लेवल का होता है, जिसको समझने के लिए आपको बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री उनमें से एक एग्जाम्पल है। 9th क्लास में उसको हम बहुत लो लेवल पे समझेंगे, मिरर इमेज को, है ना। अब ये लो लेवल भी क्या है, एकदम ध्यान से समझना है कि है क्या चीज़ है। ठीक है, चलो एक मैंने
ग्राफ बनाया है यहाँ पे आप लोग के सामने जो है ग्राफ बनाए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई, ये दोनों नेगेटिव, ये फिर एक्स और वाई में, ठीक है, क्लियर है। मैंने बोला है कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट में मान लो ये जो एक्स का है ना, जो ऐसे चलो, एक्स में मान लो ये 5 था, एक्स में इस पॉइंट की जगह पे क्या लिखा हुआ था 5, और वाई में इस पॉइंट की जगह पे लिखा हुआ था मान के चलो 8, ठीक है 8। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,8, है ना, ये होंगे। अब बोला ये जाता है, कॉन्सेप्ट ये है, कहानी ये है कि इस पॉइंट के लिए या तो एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, शीशा मान लो ऐसे, और इसके ऊपर इस साइड पेंट हुआ है ना, मान के चलो शीशा मान लो। तो अगर ये शीशा होता तो इसकी इमेज किधर बनती, इधर फोटो किधर बनती। या फिर मान लो वाई एक्सिस अगर एक शीशा होता, है ना, ये निशान समझते हो ना, फिजिक्स में इसका यूज करते हैं ऐसे शीशा बनाने के लिए, बोलते हैं इधर पेंट हुआ है, शीशा में एक तरफ पेंट होगा तभी तो मिरर में, दर्पण कहते हैं इसे हिंदी में, जानते हो ना, एक तरफ पेंट कर दिया हमने, एक तरफ पेंट कर दिया तो ये इमेज मिरर बन गया ना। तो अगर ये मिरर बन जाएगा तो इसकी फोटो इसमें, इस वाले मिरर में ना, इस वाले मिरर में अगर ये मिरर बन गया तो इस पॉइंट की फोटो इसमें किधर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। अब प्लेन मिरर की बात होती है, समतल दर्पण इसको कहते हैं, प्लेन मिरर की बात होती है। प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि आपने ऑब्जेक्ट को, पॉइंट को यहां से जितना आगे रखा है, जितना आगे रखा है, इमेज उतनी ही पीछे बनेगी, जस्ट उतनी ही पीछे बनेगी, ठीक है ना, उतनी ही पीछे बनेगी। यानी इमेज कितनी पीछे बनेगी भाई, इससे आगे कितना था 5 यूनिट, तो पीछे भी कितना होगा 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट। अब इसको -5 बोलते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। और ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5,8, क्योंकि y में तो सेम है ना। इसे बोलते हैं मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट अलोंग y एक्सिस, है ना, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रख दिया a, और इसके मिरर इमेज जो बनेगा उसमें a डैश ऐसा करके लिख दिया। तो हम लिखेंगे a डैश इज मिरर इमेज ऑफ a, पॉइंट a अलोंग y एक्सिस, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे a डैश a का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है ना, बिंब प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। a डैश a का प्रतिबिंब है y के साथ, y अक्ष के साथ, है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, है ना, प्रॉपर तरीका तो मुझे पता नहीं। a डैश y a का प्रतिबिंब है यदि दर्पण y अक्ष हो तो, ठीक है। अगर y अक्ष को हम दर्पण मान लें तो a का प्रतिबिंब इधर बनेगा ना, मिरर इमेज। ध्यान से समझना है आपको ना, बस एक बात नोटिस करनी है। मान लो आपने ना ग्राफ बनाया होता, ना पॉइंट्स बनाए होते, ना डिनोट किए, तो कुछ भी नहीं किया होता, तब आपको समझना क्या था कि a जो था, a हमारा कोऑर्डिनेट था 5,8, इसका मिरर इमेज y के अलोंग बना, y एक्सिस का अलोंग बना, y एक्सिस के अलोंग बना, तो y तो सेम रहा, 8 ही रह गया, बस x चेंज हो गया, है ना। तो शॉर्टकट ये है कि आपको किसी पॉइंट का मिरर इमेज बताना है y एक्सिस के अलोंग, तो y सेम रहेगा, x चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि आपको मिरर इमेज बतानी है x एक्सिस के अलोंग, तब कहानी अलग होती भाई। तब ये जो 5 है मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तब इसकी इमेज कुछ ये थोड़ा नीचे तक ले जाता हूँ, तब इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनती, इतना दूर ऊपर, जितना दूर ऊपर है उतना ही दूर नीचे, है ना। और इसे a डैश की जगह b बोल देते हैं ना, इसे a डैश बोला था, इसे b बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनती है ना, और यहाँ पे क्या होता है भाई, -8 होता,
जितना दूर ऊपर उतना ही दूर नीचे, ठीक है। और इस बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 5, -8। देखो ये पॉइंट एक्स में तो 5 को ही दिखा रहा है, वाई में चेंज होगा, वाई में पहले ऊपर था, वाई में अब नीचे आ गया ना। तो मिरर इमेज, मिरर या तो ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था, या तो ये या फिर ये। अगर ये मिरर होता तो इसकी इमेज यहां बनती, ये मिरर होता तो इस पॉइंट की इमेज इधर बनती। बात समझ में आ रही है? मिरर शीशा देखा है ना तुमने, प्लेन मिरर, ठीक है। ये जो बी है ना, बी जो है इसको हम यहां पे लिखता हूं, बी इज मिरर इमेज ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो B है ये भी मिरर इमेज ही है पॉइंट A का, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब दर्पण अब की बारी क्या भाई, एक्स है, ठीक है। तो यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बना इस पॉइंट का, तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, एक्स यहां भी 5 था, यहां भी 5 था, वाई चेंज हो गया है ना। तो किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज या तो एक्स एक्सिस के अलोंग बन सकता है या वाई एक्सिस के अलोंग बन सकता है। एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं चेंज करना है आपको, वाई चेंज कर देना है। वाई के अलोंग बनेगा तो वाई का नहीं चेंज करना है। चलो यहाँ पे ना अब करते हैं जरा एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड मिरर इमेज ऑफ -3,4 अलोंग वाई एक्सिस। मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब शीशा आपका क्या है, वाई एक्सिस है। -3,4 का मिरर इमेज निकालो, है ना। ये इसे मान लो आप P, है ना, तो सीधा लिखोगे P डैश, P डैश का मतलब मिरर इमेज, वो जो है वाई एक्सिस के अलोंग की बात की जा रही है। और यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के अलोंग की बात की गई थी, तो वाई वाला नहीं चेंज हुआ था ना, सिर्फ एक्स वाला चेंज हुआ था। तो वाई एक्सिस के अलोंग की बात की जा रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, एक्स वाला चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4, है। दिस इज योर आंसर, सो सिंपल, ठीक है। एक और देखो, फाइंड मिरर इमेज इमेजेस ऑफ पॉइंट बी, जो है मैं यहां पे लिख देता हूं, -9, -8 एंड C -4,2 अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। ध्यान से देखना, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, इमेजेस लिखा है ना, इमेजेस यानी अलग अलग निकलेगा, लाइन की बात नहीं हो रही है। तो बी डैश जो है, देखो बी क्या है, -9, -8, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको मिरर इमेज निकालना है। एक्स के अलोंग निकालना है तो एक्स नहीं चेंज होगा, सिर्फ वाई चेंज हो जाएगा। देखो एक्स के अलोंग में एक्स तो सेम था ना, इधर एक्स के अलोंग जब हमने किया था तो एक्स सेम था, देखो इसमें है एक्स, वाई चेंज हो गया, तो एक्स नहीं चेंज होगा, यानी -9 नहीं चेंज होगा, सिर्फ -9 की जगह -9, ये माइनस का 8 प्लस का 8 बन जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है सिर्फ, ठीक है। सी डैश की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स तो सेम ही रहेगा -4, वाई हो जाएगा -2, क्योंकि एक्स एक्सिस का अलोंग मिरर इमेज निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है, क्लियरली बता दिया, समझा दिया मैंने आप लोग को कि अगर किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है, जो है वो एक्स के अलोंग निकालना है तो कैसे निकलेगा, वाई के अलोंग निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब लाइंस की बात कर लेते हैं, लाइंस का भी सेम ही निकलेगा। फाइंड मिरर इमेज ऑफ लाइन ए बी if A is -3,4 and B is -7,2 along y axis, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है A और B, A और B से बनने वाली लाइन
जो है ए बी का मिरर इमेज निकालना है तो आप जो है सीधा ए बी डैश मान लो इसे, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ठीक। अब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दो, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दो, ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दो, ठीक है। तो एक ए बी हो गया, एक ए बी डैश हो गया, तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा आपका, ए डैश कितना आ जाएगा किसके, वाई एक्सिस का लूंगा ना, तो वाई सेम रहेगा, एक्स चेंज हो जाएगा 3,4 है ना, -3 था तो प्लस का 3 हो गया, और बी डैश जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना है, ठीक है, क्लियरली जो है वाई सेम रहेगा, एक्स चेंज हो जाएगा 7,2, ठीक है, सेम। मतलब पहले ध्यान से समझना, पहले आपकी लाइन ए बी थी, अब आपकी लाइन ए बी डैश है, ठीक है। लाइन की बात नहीं करते तो ज़्यादा सही है, पॉइंट की बात कर लेते हैं ना। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसका 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 जिक्र ही नहीं करता, ठीक है, इसका जिक्र नहीं करता, बस आप पॉइंट समझ लो, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये वीडियो छोटी ही होने वाली थी, बस समझाना था आपको, दो बातें समझानी थी, परपेंडिकुलर दो लाइंस कब होंगी आपस में, और किसी पॉइंट का मिरर इमेज कैसे बताना है ना, किस तरीके से बताना है, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ बातें समझ में आया होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच आपकी कीमती समय के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।